अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम LVDs कनेक्टर के बारे में बात करेंगे। LCD के किसी भी पैनल को यूनिवर्सल कार्ड लगाकर हम उसे LED टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। LCDs पैनल के बहुत सारे मॉडल्स हैं और इनके कनेक्टर के कनेक्शंस भी मुख्तलिफ ही होते हैं, जिन्हें प्रॉपरली यूनिवर्सल कार्ड में फ़िक्स करना एक मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इजीली किसी भी पैनल को यूनिवर्सल कार्ड में फ़िक्स करके LED टीवी बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जौन सा भी LCD का पैनल है, वो 17 इंच, 19 इंच या 21 इंच का है, उसके पीछे उसका मॉडल नंबर टाइप होता है। जैसा कि हमारे पास ये एक पैनल है और इसका मॉडल नंबर CL150XP01 है। हम इस मॉडल नंबर को इंटरनेट पर सर्च करेंगे और इसकी एक PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे। उस फाइल में इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी रेजोल्यूशन होगी इस पैनल की, इसके वोल्टेज, डाटा, क्लॉक वगैरह। चलते हैं अपने ब्राउज़र में और इसके मॉडल नंबर को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं इसके मॉडल नंबर को CLAA150XP01 और इसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी PDF फाइल को डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जहाँ पे भी हमें PDF लिखा हुआ नज़र आए, हमने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और ये देखें, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है PDF का। हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। छोटी सी PDF फाइल है जो कि डाउनलोड हो चुकी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले इस पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करना है कि ये पैनल कितनी रेजोल्यूशन का है। हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है दूसरे नंबर पे इन नंबर ऑफ़ पिक्सल्स का। इस पैनल की रेजोल्यूशन 10, 24 और 768 है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इस पैनल की पिन कॉन्फ़िगरेशन भी हमें मिल जाएगी। और ये देखिए, ये पैनल 20 कनेक्शंस वाला पैनल है। इस पैनल के कनेक्टर में 20 पिन हैं और यहाँ पे आपको नंबरिंग नज़र आ रही है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह इस पैनल के 20 कनेक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, इसकी 1 और 2 नंबर पिन VCC वोल्टेज की है, जहाँ पे हमने 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। 3 और 4 नंबर की पिनें इस पैनल में ग्राउंड की पिनें हैं। इसी तरह इसकी 5 नंबर पिन RX इन 0- की और 6 नंबर पिन RX इन 0+ की पिन है। ये पैनल के बिट्स का हिसाब होता है। अक्सर पैनल्स 8 बिट, 10 बिट या 12 बिट के पैनल्स होते हैं। इस तरह इसकी 7 नंबर पिन ग्राउंड, 8 नंबर पिन RX इन 1- की और 9 नंबर पिन RX इन 1+ की है। 10 नंबर पिन इसकी फिर से ग्राउंड में और 11 नंबर पिन RX इन 2- की और 12वीं पिन RX इन 2+ की है। 13वीं पिन फिर से ग्राउंड। हर 3 RX डाटास के बाद अगले कनेक्शंस इसके क्लॉक के होंगे। इस तरह 14वीं और 15वीं पिन इसकी RX क्लॉक की है। 16वीं पिन फिर से ग्राउंड और 17वीं पिन इसकी RX इन 3- की और 18वीं पिन RX इन 3+ की है। 19 नंबर पिन ग्राउंड है और 20 नंबर पिन NC यानी कि नॉट कनेक्शन। अब हम यूनिवर्सल कार्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। ये यूनिवर्सल कार्ड का LVDs कनेक्टर है जिसके 30 कनेक्शंस हैं। आपको ये एरो का साइन नज़र आ रहा है, ये इसके पिन नंबर 1 है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इसकी पिन नंबर 2 और इसी तरह ये वाली पिन इसकी 3 नंबर पिन और ये 4 नंबर पिन की। और इस तरह इसकी ये 5 नंबर पिन और 6 नंबर वाली पिन इसकी खाली है। इस तरह ये 30 कनेक्शंस हैं इस कनेक्टर में। LVDs कनेक्टर के 30 कनेक्शन है यूनिवर्सल कार्ड में। अब हम इस LVDs कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं जो कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। इस LVDs कनेक्टर में 1, 2 और 3 नंबर पिन VCC वोल्टेज की है। आप इसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। 4 और 5 नंबर पिन इसकी ग्राउंड की पिन है और 6ठी पिन इसकी NC यानी कि नॉट कनेक्शन। 7वीं पिन इसकी TXO 0- की और 8वीं TXO 0+ की। इस तरह 9वीं 10वीं पिन इसकी TXO 1 की
और 11-12 नंबर पिन TXO2 माइनस और प्लस की हैं। 13 और 14 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। 15 और 16 नंबर पिनें इसकी क्लॉक की पिनें आ गई। 3 डेटास के बाद अब चौथा पेयर क्लॉक का आ गया और हमारा 5वां पेयर 17 और 18 नंबर पिन TXO3 का है और हमारा छठा पेयर 19 और 20 नंबर पिन TXE0 प्लस माइनस का। 7वां पेयर 21 और 22 नंबर पिन TXE1 प्लस माइनस का और 8वां पेयर 23 और 24 नंबर पिन TXE2 प्लस माइनस का। इस तरह 25 और 26 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है और 27 और 28 में फिर से TXE क्लॉक के कनेक्शन आ गए। 27 नंबर पिन TXE क्लॉक माइनस की और 28 नंबर पिन TXE क्लॉक प्लस की। और इसी तरह हमारा 10वां पेयर 29 और 30 नंबर पिन TXE3 प्लस माइनस का है। ये यूनिवर्सल कार्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से यूनिवर्सल कार्ड की डाटा शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पैनल है उसके 20 कनेक्शंस हैं, वो 20 पॉइंट का पैनल है और यूनिवर्सल कार्ड में 30 कनेक्शंस हैं, 30 पॉइंट्स हैं। तो सिंपली हमने अपने पैनल के 20 कनेक्शंस को यूनिवर्सल कार्ड के 20 पॉइंट्स में प्रॉपरली फिक्स करना है। हमारे पैनल की 1 और 2 नंबर पिन VCC वोल्टेज की है, जो कि हमने यूनिवर्सल कार्ड में 1 और 2 नंबर पिन पे लगानी है। इस तरह पैनल की 3 और 4 नंबर ग्राउंड की पिन है, जो कि हमने यूनिवर्सल कार्ड में 4 और 5 नंबर पिन पे लगानी है। और इसी तरह हमारे पैनल का पहला पेयर 5 और 6 नंबर पिन RX-in0 का है। हमारे पैनल के पेयर्स की सीरियल R से शुरू हो रही है, जबकि यूनिवर्सल कार्ड्स के पेयर्स में T की सीरियल है। पैनल के पहले कनेक्शंस यानी कि 5 और 6 नंबर पिन RX-in0 माइनस और RX-in0 प्लस को यूनिवर्सल कार्ड के 7 और 8 नंबर पिन पे लगाना है, यानी कि TXO0 माइनस और TXO0 प्लस पर। इस तरह हमारी 7 नंबर पैनल की पिन ग्राउंड, 8 नंबर और 9 नंबर एक पेयर बन गया RX-in1 का, जो कि हमारा यूनिवर्सल कार्ड में पेयर बनेगा 9 और 10 नंबर पिन पे TXO1 वाला पेयर। इस तरह 10 नंबर पिन ग्राउंड। इसी तरह हमने तमाम पेयर्स को यूनिवर्सल कार्ड में प्रॉपरली फिक्स कर देना है। हमारा पैनल जितने भी पेयर्स का हो, 5 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर का, हमने उन पेयर्स को यूनिवर्सल कार्ड में प्रॉपरली फिक्स कर देना है और यूनिवर्सल कार्ड के बाकी कनेक्शंस को खाली ही रहने देना है। पैनल को यूनिवर्सल कार्ड लगाते वक्त आपने पैनल के VCC वोल्टेज के कनेक्शंस को अच्छे से चेक करना है। अगर पैनल में VCC वोल्टेजेस अगर किसी गलत कनेक्शन पर लग गए तो आपका पैनल डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों, ये 6 बिट और 14 इंच वाला पैनल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10 बिट और 19 इंच वाले पैनल्स के कनेक्शन बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।